हेलो ट्रेडर। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा डाउ एंड जोन्स थ्योरी। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डाउ जोन्स थ्योरी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इसको सारे बड़े ट्रेडर और इन्वेस्टर यूज़ करते हैं और इससे किसी भी स्टॉक में एंट्री या एग्जिट लेना काफ़ी आसान हो जाता है। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस में कुछ भी नहीं आता और बस उसको डाउ थ्योरी आता है तो भी वो आराम से स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकता है। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यही वो महापुरुष हैं जिनका नाम चार्ल्स हेनरी डाउ था और जिन्होंने डाउ जोन्स थ्योरी का इन्वेंशन किया था। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस भी बुलाते हैं। डाउ जोन्स थ्योरी में 6 टेनेट्स होते हैं जो मैं बता के आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला। मैं बस वही बताऊंगा जो काम का है अपने। और अपने काम का ये बात है कि मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं। पहला प्राइमरी ट्रेंड, दूसरा सेकेंडरी ट्रेंड और तीसरा माइनर ट्रेंड। तो हम तीनों ट्रेंड के बारे में जानेंगे। पहला होता है प्राइमरी ट्रेंड, जिसको हम 6 महीने से 1 साल तक की डेटा को देख के समझते हैं। ये जनरली मंथली, वीकली या फिर डेली चार्ट पे देखा जाता है और इसका इस्तेमाल बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ही किया जाता है। दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रेंड, जिसको हम 3 वीक से लेके 3 मंथ के डेटा को देख के समझते हैं और इसका इस्तेमाल बस स्विंग ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। और तीसरा होता है माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड वो ट्रेंड होता है जो 3 वीक या 3 वीक से कम के डेटा को देख के पता चलता है और ये जनरली 1 आवर, 15 मिनट या फिर 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं और इसका इस्तेमाल जनरली इंटरडे या फिर BTST ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। वैसे आपने नोटिस किया हो तो पाएंगे कि प्राइमरी ट्रेंड हमेशा सेकेंडरी ट्रेंड के अपोजिट होता है, यानी प्राइमरी ट्रेंड अगर अप ट्रेंड या बुलिश है तो सेकेंडरी ट्रेंड ऑटोमेटिकली बियरिश या डाउन ट्रेंड होगी। वैसे मैं आपको अगर इससे भी आसान भाषा में डाउ थ्योरी समझाऊं तो वो इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक का प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है और सेकेंडरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, जो कि उसका ऑपोजिट होता है एग्जैक्टली। वैसे डाउ थ्योरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी कोई स्टॉक का प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड होगा या बुलिश ट्रेंड होगा तो उस केस में हमेशा हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होगा। और ठीक इसका उल्टा, जब स्टॉक का प्राइमरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा तो उस केस में लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम बात करते हैं डाउ जोन्स थ्योरी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो चुका है कि हम उसी स्टॉक में एंट्री करेंगे जिसका प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड होगा और हम उस पॉइंट पे एंट्री करेंगे जब उसका सेकेंडरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा। और ठीक इसका उल्टा, हम किसी स्टॉक से एग्जिट तब करेंगे जब उसका सेकेंडरी ट्रेंड उसके प्राइमरी ट्रेंड को तोड़ देगा, यानी कि हायर लो टूट जाएगा और एक नया लोअर लो बन जाएगा। आइए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि डाउ जोन्स थ्योरी अपने 100 साल के बाद भी कितना रिलेवेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चार्ट देख रहे हैं सीमेंस इंडिया का। सीमेंस इंडिया काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में था। तो ये चार्ट है 20 अगस्त 2018 का। तो ये यहाँ पे एक हायर लो बना हुआ है। हायर लो बनने के बाद एक नया लोअर लो बनाता है, यानी कि स्टॉक फर्दर डाउन गिर जाता है और उसके बाद एक हायर हाई बनता है, मतलब पुराने हायर लो को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाता है और उसके बाद एक हायर लो बनाता है। हायर लो का मतलब ये हुआ कि ये अपने पुराने लो को ब्रेक नहीं करता है और एक फर्दर हायर लो बनाता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये एक नया हायर हाई बनता है पुराने हायर हाई को ब्रेक करके, यानी कि एक नया हायर हाई बन रहा है और स्टॉक का ट्रेंड भी अब चेंज हो चुका है। अब ये अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। तो हमें इस पॉइंट का वेट करना है कि ये स्टॉक जब अपने सेकेंडरी ट्रेंड को फॉलो करता है, यानी कि जब डाउन ट्रेंड में जाएगा तो हम एंट्री करेंगे। तो यानी कि हमें इस पॉइंट पे किसी पे एंट्री करना है। हम जब एंट्री करते हैं तो हम देखते हैं कि हायर लो एक फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे फिर से वापस रिट्रेस कर रहा है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस पॉइंट पे एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट।
तो ये स्टॉक एक फर्दर हायर हाई बनाता है, उसके बाद एक हायर लो बनाता है। तो ये हमारा कंफर्म हो चुका है कि स्टॉक जो है ये अप ट्रेंड में जा चुका है। फिर उसके बाद हम स्टॉक में आराम से बैठते हैं और उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें मिलता है एक हायर लो। अगर हम देखेंगे तो ये हायर लो यहाँ पे मिला और फिर उसके बाद ये हायर लो एक नया हायर हाई बनाता है और फिर उसके बाद एक नया हायर लो बनाता है। ठीक है, हम अभी भी इस स्टॉक में हैं। उसके बाद एक नया चीज होता है कि स्टॉक ऊपर जाने की तो कोशिश करता है लेकिन अपने पुराने हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है। तो उस केस में हमें कॉन्शियस हो जाना पड़ेगा कि अब स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है तो इसकी पूरी संभावना है कि ये नीचे आ सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉक एक लोअर लो बनाता है, मतलब पुरानी हायर लो को ब्रेक करके प्राइस इसका नीचे आता है, तब हमें किसी भी हालत में यहाँ पे एग्जिट कर देना है हमारे रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इस स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर एक बहुत भयंकर गिरावट आती है प्राइस में और ये नया लोअर लो बनाता है। और अब स्टॉक का प्राइस जब फर्दर लोअर लो बन चुका है उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है, एक लोअर हाई बनाता है। लेकिन जब दूसरा हायर लो बनाता है यानी कि इस प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाता है तो इसका ये मतलब अब हमें समझ लेना चाहिए कि स्टॉक का प्राइस अब ट्रेंड जो है इसका चेंज होने वाला है, क्योंकि ये पुराने लो को अपने ब्रेक नहीं किया है तो इसका प्राइस अब चेंज होने वाला है। उसके बाद एक फर्दर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन इस लोअर हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, एक फर्दर एक लोअर हाई बना लेता है और उसके बाद फिर से एक लोअर हाई हायर लो बनाता है और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका अपने पुराने लोअर हाई को ब्रेक करके ये हायर हाई बना देता है, नया हायर लो बनाता है। तो जिससे हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये पुराना लोअर हाई टूट चुका है और अब स्टॉक का ट्रेंड भी चेंज हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद स्टॉक का प्राइस फर्दर नीचे गिरता है लेकिन वो एक हायर लो की तरफ मूव करता है, यानी कि इस हायर लो को ब्रेक नहीं कर पाता है और एक फर्दर एक हायर लो बना के फिर से प्राइस ऊपर जाता है स्टॉक का, जो हम देख रहे हैं नया हायर हाई फॉर्मेशन। उसके बाद एक फिर से हायर लो बनता है, फिर उसके बाद एक फर्दर हायर हाई बनता है। अब हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे इस लोअर हाई को भी स्टॉक ब्रेक कर चुका है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम आगे की तरफ देखेंगे तो हमें बस यहाँ पे एंट्री लेना है। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी एक डाउन ट्रेंड आप उठा लीजिए, अगर यहाँ पे आप एंट्री लेना चाहें तो यहाँ ले लें, यहाँ से लेना चाहें तो यहाँ ले लें। उसके बाद बस आपके पास एक ही काम बचेगा, आपको बस स्टॉक में बैठना है। यानी कि अगर आप यहाँ बैठते हैं तो आप इसको भी इंजॉय करेंगे। आप फर्दर चाहें तो यहाँ पे भी कैपिटल एलोकेट कर सकते हैं, आप फिर से इंजॉय करें, यहाँ पे आराम से बैठे यहाँ पे। फिर उसके बाद हायर लो फिर बनता है, फिर यहाँ पे भी एलोकेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका प्राइस फिर से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता रहता है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ स्टॉक का प्राइस बिल्कुल यहाँ चला जाता है। तो देखा फ्रेंड्स आपने हमने कैसे स्टॉक के प्राइमरी ट्रेंड को देख के, यानी कि जब वो हायर हाई और हायर लो बना रहा था उसको देख के उसके डाउन ट्रेंड में, यानी कि इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे उसके डाउन ट्रेंड में एंट्री लिया। बाय द वे मान लीजिए हम यहाँ पे भी एंट्री लेते तो उसके बाद हमारा एग्जिट सीधा यहाँ मिलता है। यानी कि उस केस में भी हमने, अगर यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया किसी पॉइंट पे, तो उस केस में भी हमने यहाँ पे 192 डेज स्टे करने के बाद हमने 20% पैसे इसमें बनाए हैं ऑफ कोर्स, जो कि आपको अगर 6 महीने आप इसको मानते हैं तो 6 महीने में 20% एक बहुत ग्रेट अमाउंट, बहुत अच्छा अमाउंट है। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। वैसे डाउ जोन्स थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ट्रेंड के साथ साथ स्टॉक के वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को फिर से एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसको अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर पाएँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।